हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के 17 जून के एग्जाम के कोडिंग सॉल्यूशन को। अगर आप लोगों को पता होगा तो अभी 17 जून को कोडिंग जो टीसीएस एनक्यूटी के 27 बैच का एग्जाम हुआ था ऑन कैंपस। सो उसका ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, जो कि हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और एग्जाम हुआ था रीशेड्यूल होके, एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन, एंड इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अबाउट द मॉक टेस्ट सीरीज, ऑलरेडी इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अप्रिशिएटिंग अ लॉट, एंड प्रीवियसली ऑलरेडी मेनी कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको यहाँ पर डेली टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। टोटल 20 आवर्स के टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्लस ये अपडेटेड सिलेबस के साथ आती है। अगर आपको पता होगा तो अभी रीसेंट टाइम में क्या हुआ था कि टीसीएस की तरफ से नए सेक्शन को ऐड किया गया, जो था कि पैसेज रिकॉल, ठीक है, जो कि वर्बल एबिलिटी में था। तो हमने अपडेटेड, आप देख सकते हो, 20 सेट डाल दिए। तो वर्बल एबिलिटी का जो अपडेटेड सेट था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। पैसेज रिकॉल के 20 सेट हमने प्रैक्टिस करने के लिए डाल दिए हैं। प्लस हमने यहाँ पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ईमेल राइटिंग का सेक्शन ऐड हुआ है, उसके लिए हमने यहाँ पर ईमेल राइटिंग के लिए पीडीएफ डाल दी है। फिल इन द ब्लैंक्स की हमने एक पीडीएफ अपलोड कर दी है। सो एक्चुअली आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी जो अपडेटेड सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया अपने कोर्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू विल बी गेटिंग द एक्चुअल लाइव बेस्ड एग्जाम। तो टीसीएस एनक्यूटी के जो लाइव बेस्ड एग्जाम होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, विच यू कैन टुक फॉर योर प्रैक्टिस। प्लस यू विल बी गेटिंग द डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप डेली टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। अ लॉट ऑफ डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस इज अवेलेबल, अ लॉट ऑफ एक्चुअल लाइव बेस्ड एग्जाम्स आर अवेलेबल to give. So you can give the live exams, okay, and you can attempt it. You can check your rankings, जो कि बिल्कुल TCS का actual syllabus के ऊपर होने वाले हैं। So link will be in the description, plus you will be getting the coding sheets also. So start करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, two integers n and s are given. Starting from s, find the prime number and count them until nth prime is reached. Once the n prime is found, take the next two consecutive prime numbers, return the sum of three prime numbers, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अभी अपन एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। कह रहे हैं दो नंबर्स दिए हैं, एक तो n दिया है और एक s दिया है। n की वैल्यू यहां पर है 10 और s की वैल्यू है 7। s मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो 7 से हम स्टार्ट करेंगे और हमें कितने प्राइम नंबर तक जाना है? 10 प्राइम नंबर तक जाना है। तो 7 के बाद जो पहला प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है? 11। फिर अगला आ गया 13, फिर आ गया 17, फिर आ गया 19, फिर आ गया 23, फिर आ गया 29, फिर आ गया 31, फिर आ गया 37 एंड देन आ गया 41। सो हम 10th पर पहुंच गए, तो ये आ गया 10th प्राइम नंबर, राइट। सो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और nth प्राइम तक पहुंचना है, तो हम ये 10वें प्राइम नंबर तक आ गए। सो 10th प्राइम नंबर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 41, ठीक है। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट टू प्राइम्स हैं वो हमें निकालने हैं। उसमें लिखा है टेक द नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो 41 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 43 और 47, और फिर उन तीनों का हमें सम करना है। सो 41 प्लस 43 प्लस 47, तो ये अपन का कितना हो गया? ये हो गया अपन का 90, और 90 प्लस 41 कितना हो जाएगा अपन का? 131। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो कितना आ रहा है? 131 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब क्या अप्रोच रखेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो इसकी अप्रोच में आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें एक लूप चलाना है। कहां से लूप चलाना है? हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है s, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी? 7। और कहां तक लूप चलेगा? जब तक n इक्वल टू 10, मतलब टोटल 10 प्राइम नंबर नहीं हो जाते, ठीक है। तो एक वाइल लूप चला लेंगे हम, और वाइल लूप में हम क्या कह देंगे कि भाई जब तक n की वैल्यू, जबकि जो भी आपकी जो n की वैल्यू है वो कम दी हुई है, ठीक है। अपन एक काउंटर यहां पर रख लेंगे, ओके, एक काउंटर रख लेंगे जो काउंट करेगा कि कितने प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे जब तक काउंटर की वैल्यू n से कम है तब तक ये लूप चलेगा। और एक अपन नंबर पकड़ लेंगे ऐसे नम, जो कि स्टार्ट हो जाएगा अपन का 1 से, ठीक है। सो अपन यहां से स्टार्ट कर 2 से, ठीक है। एंड अपन स्टार्ट कर देंगे, तो प्राइम नंबर का काउंट अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नम को अपन इनिशियलाइज कर देंगे जो भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, तो नम इक्वल्स टू हो जाएगा s, ठीक है। सो नम इक्वल्स टू s हो गया, तो नम कहां से स्टार्ट हो जाएगा? जो भी s दिया है, s दिया है 7, तो s से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद से जैसे ये इनिशियलाइज हो गया है, उसके बाद से हम इसको प्लस प्लस करते चले जाएंगे अपने लूप के अंदर, ठीक है। तो ये 7 से स्टार्ट हो जाएगा। सो हम एक वेरिएबल ले लेंगे भैया, ठीक है, नम। नम वो इनिशियलाइज कर देंगे हम स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। और यहाँ पर नम प्लस प्लस हमारे लूप में होता चला जाएगा। अब ये होता चला जा रहा है, ठीक है, वाइल लूप के अंदर।
और हम चेक करते जाएंगे कि क्या वो नंबर प्राइम है। तो हम चेक कर लेंगे क्या वो नम क्या है, वो प्राइम है। अगर वो नंबर प्राइम है तो हमारे प्राइम नंबर्स का जो काउंट है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे ही हमारा जो प्राइम नंबर का काउंट है अगर वो एन तक पहुंच जाता है तो हम उस नंबर को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें nth ही तो चाहिए था, हमने 7 से चालू किया और 10वें नंबर का प्राइम चाहिए। तो हम भैया 7 से अपनी काउंटिंग चेक कर रहे हैं, सारे नंबर चेक कर रहे हैं क्या 7 प्राइम है। 7 तो मतलब है ही प्राइम, फिर उसके बाद क्या 8 प्राइम है, फिर क्या 9 प्राइम है, क्या 10 प्राइम है, क्या 11 प्राइम है। हर नंबर को हम चेक करेंगे क्या वो प्राइम नंबर है। और इस प्रकार से हम जैसे जैसे प्राइम नंबर हमें मिलते चले जाएंगे हम काउंट बढ़ाते चले जाएंगे, और जैसे ही हमें एक 10वां प्राइम नंबर मिल जाएगा तो हम उसे nth प्राइम इस नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो हमें ये 10वां नंबर मिल गया प्राइम का, सपोज 41। ठीक है, अब जैसे ये हमें मिल गया तो हमें नेक्स्ट 2 प्राइम और निकालने हैं। तो एक और हम वेरिएबल बना लेंगे काउंट का, या फाउंड, कुछ भी बना लो, जो कि नेक्स्ट 2 प्राइम तक ये जो काउंटर है ये चलेगा। क्योंकि इसके आगे के 2 प्राइम और निकालने हैं तो सेम लूप चलेगा, लेकिन अब केवल 2 बार चलेगा। तो नेक्स्ट 2 प्राइम और निकाल लेंगे। तो अगला इसका प्राइम आ गया 43, और उसका अगला आ गया 47। जैसे ही हमारा ये आया इसको हम सम कराते चले जाएंगे। जैसे ही सम हुआ तो लास्ट में 131 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो बेसिक लॉजिक है वो वर्क करेगा। ठीक है, आई होप जो लॉजिक है वो क्लियर होगा, क्योंकि इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करने का कोड लिख रहे हैं। अब प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, देखो सबसे पहले अगर 1 है तो 1 तो प्राइम हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम 2 से चेक करना चालू करते हैं, लूप अपना चलाना चालू करते हैं 2 से। ठीक है, अगर वो नंबर अगर वो नंबर केवल या तो सेल्फ डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है वो प्राइम कहलाता है, राइट। इसलिए हम अपना जो लूप है वो स्टार्ट करेंगे 2 से, मतलब 2 से लेके अगर वो नंबर i क्रॉस आई इज लेस देन n तक अगर ये वैलिड है तब तक हम यहां पर i प्लस प्लस करेंगे। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 18 है, लीस्ट नंबर जिससे ये डिवाइड होगा वो 8 होना चाहिए, मतलब हाफ। इसका जो हाफ रहता है, ये हाफ के बाद जो नंबर आएंगे लाइक 9 10 11, उससे तो 16 डिवाइड ही नहीं हो पाएगा ना। बिकॉज अगर मिनिमम आपको अगर डिवाइड करना है तो वो 2 टाइम्स तो जाएगा, और इसका जो 2 टाइम्स है वो 16 से बड़ा हो जाएगा 9 का। सो जो भी नंबर दिया है उसके डिवाइड बाय हाफ तक ही हम चेक कर सकते हैं कि वहां तक के नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसलिए हम ये जो लूप है ये i क्रॉस आई इज लेस देन इक्वल्स टू n तक चला रहे हैं। ठीक है, सो ये लूप चलेगा हमारा, और इससे हम चेक करते चले जाएंगे। आई होप प्राइम नंबर तो आपको निकालना आता ही होगा। तो हम चेक कर लेंगे कि जो भी हमारा नंबर है अगर वो i से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जहां हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से लेके वो भी नंबर का जो भी हाफ है वहां से अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करा देंगे, रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या रिटर्न करा देंगे, ट्रू, मतलब वो प्राइम नंबर है। तो ये सिंपल अपन का इस प्राइम फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो मेन प्रोग्राम है उसमें n का इनपुट ले लिया, s का ले लिया, मतलब nth प्राइम निकालना है तो n का इनपुट आ गया s का। फिर एक काउंटर बना लेंगे, काउंटर की वैल्यू 0 हो गई, और हम अपना जो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं नंबर को, वो उसको हमने s से इनिशियलाइज कर लिया, और nth प्राइम को अभी 0 से इनिशियलाइज कर लिया, जो हमने डिस्कस किया था। फिर जब तक जो काउंटर की वैल्यू है वो n से कम रहेगी तब तक हमारा लूप चलेगा, यही हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 7 से, और हमें कितने प्राइम काउंट करने हैं, 10। तो जब तक 10 प्राइम काउंट नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा ये जो लूप है ये चलेगा। इस प्रकार से हम हर नंबर को चेक करेंगे इफ इज प्राइम। ठीक है, अगर वो नंबर प्राइम है तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे, और अगर काउंट n के बराबर हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अगर हमारे पास आ गए, तो nth प्राइम में उस वाले नंबर को हम स्टोर कर लेंगे। मतलब जैसे अगर हम प्राइम नंबर काउंट करते चले जा रहे हैं, अगर हम 10वें पर आ गए तो उस 10वें नंबर का प्राइम जो भी नंबर है उसको हम nth प्राइम में स्टोर कर लेंगे और अपने लूप को ब्रेक करा देंगे। अदरवाइज हमारा नम प्लस प्लस होता रहेगा, मतलब सारे नंबर्स को चेक करते रहेंगे कि वो प्राइम है या नहीं, तो ये हमारे लूप में चल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास जो nth प्राइम है वो आ चुका है, उसको हम सब में स्टोर कर लेंगे, और हम फाउंड एक और वेरिएबल बनाएंगे फाउंड, क्योंकि अब हमें 2 नेक्स्ट प्राइम और निकालने हैं ना, तो अभी हमारे पास 41 आ गया 10th प्राइम निकल के। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट 2 प्राइम और निकलने हैं, तो हमने सब में तो 41 को स्टोर कर लिया। फाउंड अभी हमारा 0 होगा क्योंकि अभी हमें 2 प्राइम और निकालने हैं, तो हम 2 तक चेक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर जो है हमने nth प्राइम का +1 यानी कि 42 से चेक करना स्टार्ट करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो फाउंड इज लेस देन 2 तब तक हमारा लूप चलेगा, एंड जैसे ही प्राइम नंबर हमारे आता है, क्योंकि ये जो अगले 2 प्राइम नंबर आएंगे वो हमें सम कर रहे हैं, तो हम चेक कर जाएंगे इस प्राइम नेक्स्ट नंबर जो भी हमारा नंबर है क्या वो प्राइम है। अगर वो है तो हम उसको अपने सम में जोड़ देंगे और फाउंड प्लस प्लस हो जाएगा। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक फाउंड इज लेस देन 2, मतलब अगले 2 प्राइम नंबर जो हैं वो यहां पर इस सम में जुड़ जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो nth प्राइम था वो कितना था, 41। अब 41 के बाद क्या होगा, ये चेक करेगा 42 को, क्या 42 प्राइम है या नहीं है, तो नहीं है, तो ये नहीं जुड़ेगा। फिर आया 43, अब ये चेक करेगा क्या 43 प्राइम है, हाँ है, तो ये 41 में जुड़ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर कितना आ जाएगा, 84। ठीक है,
और फाउंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब क्योंकि अगर आप देखो प्लस प्लस वन हो गई तो वन, मतलब एक प्राइम नंबर हमारा इसमें ऐड हो चुका है। अब हम चेक करेंगे 44 क्या ये प्राइम है या नहीं है, नहीं है। क्या 45 प्राइम है, नहीं है। 46 प्राइम है, नहीं है। 47 क्या ये प्राइम है, हाँ ये है। अगर ये है तो ये जुड़ जाएगा 84 में, तो 84 प्लस 47 क्या हो जाएगा 131। तो टोटल सम की वैल्यू कितनी होगी 131। क्या ये फाउंड है, तो फाउंड प्लस प्लस हो जाएगा, और फाउंड प्लस प्लस हो जाएगा तो ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि फाउंड की वैल्यू इज लेस देन 2। तो अगले दो प्राइम जुड़ गए, लास्ट में आंसर हम सी आउट क्या करा देंगे, सम। तो सम की वैल्यू क्या आ गई 131, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। So this was the coding question which was asked. I hope you guys get it. Thank you so much for watching.